तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपरा, जिसमें हम धार्मिक विश्वासों में हुई बदलाव को समझेंगे। इसमें लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने अलवार संतों के बारे में समझा था और नैका संतों के बारे में पढ़ा था, और सूफी मत का विकास कैसे हुआ था वह सब भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। अब यह चिश्ती सिलसिला क्या होता है, मतलब एक प्रकार का जो कि कानून होता है जिसे हम उस समय मानते थे। तो उपमहाद्वीप में जो कि चिश्ती सिलसिला कैसे उभर कर आया, तो 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाली सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को भी अपनाया। तो यह चिश्ती सिलसिला हुआ करता था, जो कि 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाली सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे, जिनका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई सारी विशेषताओं को भी अपनाया था। इस प्रकार के जो कि चिश्ती हुआ करते थे। अब चिश्ती खानकाह में जीवन कैसा होता था, तो चिश्ती खानकाह में जीवन, ठीक है, तो खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। खानकाह जो कि सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन अहलोहिया 14वीं शताब्दी की खानकाह के बारे में पता है, जो इस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। अब जो कि दिल्ली के शहर के बाहर जो कि यमुना नदी के किनारे पर ग्यासपुर था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जमत खाना था। जहाँ सहबाजी और अतिथि रहते थे, उसे उपासना करते थे, और सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी भी हुआ करते थे। अब शहर के बाहर एक जो कि दिल्ली के बाहर एक यमुना नदी के किनारे पर ग्यासपुर नामक एक स्थान था, जहाँ पर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, बड़ा हॉल बना हुआ था। वहाँ पर रहवासी जो कि वहाँ पर रहते थे, जिसे हम चिश्ती एवं खानकाह के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक विश्वासों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त भी किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यह चारों ओर फैला। उनकी आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे थे। मतलब शेख जो कि निजामुद्दीन चिश्ती हुआ करते थे, जो कि आध्यात्मिक वासियों का चुनाव करते थे, उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करते थे, खानकाहों की नियुक्ति भी करते थे। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश और व्यवहार कई सारी संस्थाओं में फैलते थे, लोग यहाँ पर आते थे और तीर्थ यात्रा करते थे। अब चिश्ती उपासना क्या होता है, चिश्ती उपासना एवं जियारत और कव्वाली। तो चिश्ती उपासना के बारे में बात करें तो चिश्ती उपासना सूफी संतों की दरगाह पर कई जियासत सारे इस्लामी प्रचलित हैं, और इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बकरत की कामना की जाती थी। पिछले 700 साल से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदाय के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते थे, और इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें की गरीब नवाब भी कहा जाता था, जिसे गरीब नवाब के नाम से भी जाना जाता था। चिश्ती उपासना क्या होता था कि लोग वहाँ के जो व्यक्ति हुआ करते थे एवं दरगाह पर जाते थे और कव्वाली आदि कुछ ऐसे गीत गाते थे दरगाह पर, जो कि कव्वाली गाते थे, और जिससे कि उसकी उपासना हो सके। और जो कि सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी की है, जो कि गरीब नवाब के नाम से भी जाने जाते थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताब जिक्र, जो कि 14वीं शताब्दी का है, यह दरगाह शेख की सदाचारित और धर्मनिष्ठा तथा उनकी आध्यात्मिक वासियों की महानतम और जिज्ञासी मेहमानों द्वारा किए गए प्रश्य के कारण लोकप्रिय थी। अब इनकी जो कि किताब थी, जिसकी 14वीं शताब्दी में इनका जिक्र हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 और इंकियान पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। मतलब जो कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में आया था, किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15 शताब्दी के उत्तर में बनवाई, और चूंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे, और 16-17वीं तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। फिर काफ़ी दूर दूर तक फैलने लगी, और अजमेर की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय होती चली गई। इस दरगाह को
जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। यहाँ जो कि तीर्थयात्री भजन गाते थे तो अकबर को आने के लिए प्रेरित किया गया। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर, यह फिर पुत्रों के जन्म पर, जो कि अकबर यहाँ पर आया करता था। साल में 1-2 बार अकबर यहाँ पर आया करता था, क्योंकि यह दरबार से जो कि अकबर काफ़ी प्रभावित हुआ था, यहाँ के गीतों से काफ़ी प्रभावित हुआ था। भाषा और संपर्क क्या है कि मतलब भाषा और संपर्क, तो न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूप में के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। और उदाहरण मालिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पदमदी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है कि आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का जो कि वचन होता था। अब सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। अब सूफी कविता की एक जो कि भिन्न विधा जो की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यहाँ दिक्कसी उर्दू का रूप में लिखी छोटी कविताएं थीं, जो 17वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। यह रचना संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते, चरखा कराते हुए गाई जाती थी। ठीक है, कुछ और रचनाएं रोली नामा और शादी नामा के रूप में भी लिखी गई थी। यह संभव है कि इस क्षेत्र में सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से काफ़ी प्रभावित हुआ करती थी। अब यह ऐसा था कि वहाँ पे कई सारी ऐसी रचनाएं लिखी गई थी, जिसे कि कुछ घरेलू कार्य करते हुए, गाते हुए, और कई सारे कार्य करते हुए काफ़ी कुछ रचनाएं लिखी गई थी। ठीक है, सूफी और राज्य क्या होता था, मतलब संत और उनके राज्य। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था, किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग और अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करती थी। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त इनाम भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्याय स्थापित भी किए थे। अब चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करती थी। जो चिश्ती संप्रदाय के लोग हुआ करते थे, वह चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको सजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धार्मिकता, विद्वान और लोगों द्वारा उनकी चमकदारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थक हासिल करना चाहते थे। इस प्रकार से जो कि सूफी संत हुआ करते थे, जो दान लेते थे, कपड़े, रहने आदि की व्यवस्था करते थे। अब शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अब जो शासक थे न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थक के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा रसिया लागू किए जाने की मांग ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो कि अपनी आध्यात्मिक जो कि सत्ता को अल्लाह से उद्भव मानते थे और उलमा द्वारा रसिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। अब जो कि वहाँ के शासक हुआ करते थे तो सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थक के भी काफ़ी कायल हुआ करते थे। तो वहाँ के दिल्ली के जो सल्तनत थे ना, इनकी स्थापना को उलमा द्वारा रसिया कानून लागू किया गया और मांग को जो कि ठुकरा दिया गया, जाने की मांग को ठुकरा दिया गया। और सुल्तान जानते थे कि अधिकांश प्रजा जो कि वहाँ का धर्म कबूल नहीं करेगी, तो ऐसे समय में उन्होंने सूफी संतों का सहारा लिया और आध्यात्मिक सत्ता से अल्लाह की अद्भुत मानते हुए उलमा द्वारा रसिया की जो व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यह भी माना जाता है कि अलोइया मध्य स्थल के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य
करते थे। शायद इसीलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार से जो कि वहाँ के सुल्तान हुआ करते थे। ठीक है, तो अब सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के कारण क्या हुए? तो सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं, जैसे कि अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम, कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को अंड पर पूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। तो उदाहरण, शेख निजामुद्दीन अलोइया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मखेज अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर भी संबोधित करते थे। तो सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के जो कि उदाहरण भी कई सारे मौजूद हैं, जैसे कि दरगाह पर जाते थे तो अंडवान पूर्ण पदवी से संबोधित करते थे। उदाहरण के लिए शेख निजामुद्दीन अलोइया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मसेद शेखों में सुल्तान कहकर भी संबोधित करते थे। तो इस प्रकार से वहाँ के जो सुल्तानों एवं सूफियों के प्रति काफ़ी तनाव था।